अम्बेडकर जयंती पे आज संदीप राणे यहाँ पे उपस्थित हुए। मैं जानूंगा क्या कहना चाहेंगे, दो शब्द। राणे जी, क्या कहोगे आप, दो शब्द अम्बेडकर जयंती पे? आज डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी का आज जयंती के अवसर पर हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं। हमारे मित्र गणेश, इन्होंने बहुत ही अच्छा कार्यक्रम यहाँ पे रखा है। मैं इस मौके पर सबको ये कहना चाहता हूँ कि बाबा साहेब अम्बेडकर ने अपने को जीने को सिखाया, अपने को लिखने को सिखाया, अपने को पढ़ने को सिखाया। तो मुझे लगता है ऐसे बाबा को सलाम। और ये जो उनकी जो आज मार्गदर्शन आप सब चल रहे, तो महाराष्ट्र को और पूरे दुनिया को उनकी एक बहुत अच्छी सीख दी है उन्होंने। और मुझे लगता है कि उसका पालन तंतोतंत होना चाहिए। आज देखते रहेंगे आप, बहुत से पीड़ित महिला है, पीड़ित कोई इंसान है, तो उसको न्याय देने का काम भी बाबा साहेब अम्बेडकर साहब के माध्यम से हो रहा है। तो मुझे लगता है और ही बहुत अच्छा, बहुत प्रबोधन मिले इस दुनिया में सभी लोगों को, ये मैं चाहता हूँ। और सबको मैं शुभकामनाएं देता हूँ अम्बेडकर जयंती के दिन। सब यहाँ पे मौजूद है और मुझे यहाँ पे बुला के सम्मानित किया, इसके लिए मैं खास करके गणेश जी और उनके सभी सहयोगों का आभार। इस तरह आप कामगार नेता कहलाते हो, अनेक काम आप अनेक मुद्दे उठाते हो, उस तरह गणेश चौहान भी है जो अनेक जो है इस तरह के जो काम करता रहता है। किस तरह देखते हो गणेश के काम को? देखो, गणेश मेरा बहुत पुराना मित्र है, मेरा भाई है छोटा। वो बहुत ही कभी भी उसको देखो तो कुछ ना कुछ जो कार्य में जुड़ा रहता है। पुलिस स्टेशन हो, नगर पालिका हो, किधर भी मैं जाता हूँ, नगर पालिका, पुलिस स्टेशन, मुझे समाज कार्यों में आगे दिखाई देते हैं, कभी भी आगे दिखाई जाता है। तो मुझे लगता है ऐसे गणेश जैसे को बंदे को और भी बहुत आगे बढ़ना चाहिए। और मैं उनके साथ में हूँ, पार्टी बिटी बाजू में रखो, लेकिन मैं उनके साथ में हूँ। कभी भी मुझे जरूरत लगे और उनको मुझे जरूरत लगे, कभी भी एक दूसरे को हम लोग मदद करना चाहते हैं और ऐसे हम लोग कार्य करते रहेंगे। मीरा भाईंदर आपके राज्य में भ्रष्टाचार जो पालिका में होता था, उसको तो आपने कहीं ना कहीं प्रतिबंध लगाया, ये हम देख रहे हैं। जिस तरह आप काम करते हो, जो समाज कार्य ये करते हो, जिस तरह समाज में जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं वो काम आप करते हो। 100% मेरा उनको पूरा साथ रहता है। और भ्रष्टाचार के मामले में आप देखे जाएंगे, महाराष्ट्र निर्माण सेना पर एग्रेसर रहती है, उसके बारे में खिलाफ। तो मुझे लगता है कि मीरा भाईंदर हो या महाराष्ट्र में कहीं भी हो, तो महाराष्ट्र निर्माण सेना आगे ही है, आपको तो मालूम है। और भ्रष्टाचार को मतलब सबके सामने लाना, ये भी मनसे का ही काम है। मुझे लगता है गणेश भी उस तरीके से काम करते रहे, मेरा पूरा उनको पाटिल है। ये दोनों कहीं ना कहीं सर्वगुण। नमस्कार, स्वागत है आपका महाराष्ट्र भूमि न्यूज में। मैं साहिल दुबे। आज अम्बेडकर जयंती है और कितना धूमधाम से मनाया जा रहा है। गणेश चौहान मेरे साथ है। गणेश चौहान जी, किस तरह मनाया जा रहा है, क्या है आज पूरा प्रोग्राम? एक्चुअली बाबा साहब अम्बेडकर जयंती है और बाबा साहब अम्बेडकर जयंती निमित्त इधर साड़ी वाटअप है और ऊपर से जो टी शर्ट वाटअप है और ऊपर से शाम को यहाँ पे बच्चे लोग जो हमारा बंजारा समाज का कुछ डांस वगैरह दिखाएंगे। और उसके बाद भी हमारे समाज के लिए जो भी लोग है इधर डोनेट वगैरह साड़ी करने आएंगे, तो उन लोग को भी हम लोग परिस्थिति रहेगी कि बाप तुम्हारे हाथ से स्वागत कीजिए। और यहाँ पे अभी संदीप राणे जी आके गए, उन्होंने भी बोला सेवालाल महाराज मंदिर के लिए। पर मैं पहले तो ये बोलना चाहूँगा, सेवालाल महाराज के लिए तो मंदिर के लिए तो मैं हमेशा लड़ता हूँ, पर आज मेरे लिए सबसे बड़ा दिन भारत के लिए बोलेगा तो बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती ये दिन है। और आज जो 10 बजे का टाइमिंग रहता है, 11 बजे का टाइमिंग रहता है, वो जो आज 12 बजे तक का टाइमिंग है बजाने का डीजे। और डीजे बजाने का टाइमिंग इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि राम रैली में आप डीजे बजा सकते हो, आप जब गणपति होता है तब डीजे बजा सकते हो, और बाबा साहब अम्बेडकर जयंती में क्यों नहीं बजा सकते हो? ये भी प्रशासन को सोचना चाहिए और इसके बारे में कुछ ना कुछ सोच के हम लोग को डीजे बजाने के लिए मना नहीं करना चाहिए। जबकि हम वहाँ पे मीटिंग में गए, उन्होंने कहा कि डीजे नॉट अलाउड, ऊपर से ऑर्डर आया है। यह ऑर्डर क्या सिर्फ रामनवमी, बाबा साहब अम्बेडकर जयंती, इतर प्रोग्राम में रहेगा और बाबा साहब अम्बेडकर जयंती में डीजे नहीं बजाने दोगे? तो कहीं ना कहीं फिर हम लोग को भी इसके बारे में सोचना पड़ेगा। और 365 दिन में, ये माहिती मैं सबको देना चाहता हूँ, इसके लिए बात बता रहा हूँ। 365 दिन में 15 दिन ऐसे होते हैं जो ध्वनि प्रदर्शन तुम रात को 12 बजे तक कर सकते हो, उसके अंदर ये बाबा साहब अम्बेडकर जयंती भी आती है। आज अगर कोई पुलिस वाला आपको 12 बजे के पहले डीजे बंद करने आता है तो आप नहीं करना। उसके बारे में अगर किसी से बात करना है तो मेरे से कर सकते हो, नहीं मानते हैं तो मैं पुलिस वाले से बात करूंगा। नहीं तो आप जो भी है गलत करोगे तो फिर इसके बारे में हम दूसरी बार हमारा तौर तरीका दिखाएंगे, जो बाबा साहब का आंदोलन का तरीका होता है या हमारा कलम का तरीका होता है या सेवालाल महाराज का तरीका होता है, जो है वो तुम समझ में आ गए है तुमको, और हम भी उसी तरीके से समझ के काम करेंगे। पर भेदभाव मत करो, एक हाथ की 5 उंगलियों सरीके नहीं रहती है। पर ये जो समाज है इसमें इंसान और इंसानियत होनी चाहिए और इंसान और इंसानियत के जैसे ही सोचना। जो भी फैसिलिटी
रामनवमी में होगी, वो फैसिलिटी बाबा साहब अम्बेडकर जयंती में भी मिलनी चाहिए, सेवालाल महाराज जयंती में भी मिलनी चाहिए, जुलूस में भी मिलनी चाहिए, और अगर कोई इतर समाज कोई फंक्शन करता है तो उसमें भी मिलनी चाहिए।